कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है। इसमें विजुअलाइजेशन भी है और अफर्मेशन भी है। लेट गो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। स्टोरी में ऊपर ही इन्होंने लिख दिया है दी मैं अपना नाम स्टोरी में नहीं देना चाहती हूँ, तो आप मेरा नाम नहीं लेना। डन। ओके। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर लिया है। मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ में मैंने बहुत साल निकाले हैं और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है मेरे स्कूल टाइम से। लेकिन वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था, और अगर वो रिलेशनशिप में ही नहीं आना चाहता तो कमिटमेंट की कोई बात ही नहीं उठ रही थी। इस वजह से सारी चीज़ें अजीब से चल रही थी। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से पता ही नहीं चला कब प्यार करने लगी और कब ऐसा लगने लगा कि ये मेरा लाइफ पार्टनर हो तो लाइफ बहुत इजी और अच्छी हो जाएगी। और मैंने सोचा कि मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, और अचानक ही मुझे ऐसा ख्याल आया कि इसको अगर मैं मैनिफेस्ट करूँ तो क्या सबसे अच्छा तरीका रहेगा। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया, और मैं कभी कभार विजुअलाइज करती थी कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया है और वो मुझसे खुद ही शादी के लिए बोल रहे हैं, और वो खुद चाहते हैं कि मैं उनके लाइफ पार्टनर बनूं। और इसी तरह से मैं कभी कभार अफर्म भी करती थी। मैंने ये सब कुछ रेगुलरली नहीं फॉलो किया है, कभी जैसे ही याद आ गया तो कर लिया, कभी भूल गई तो भूल गई, इस तरीके से चलता रहा। लेकिन वो हमेशा ही मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लेट गो कैसे होगा। तो फिर आपका वीडियो देखा और मैंने समझने की कोशिश की कि लेट गो क्या होता है। तब मुझे समझ में आया कि साथ रह करके भी लेट गो कर सकते हैं। मैंने अपने ख्याल को, अपनी विश को अपने माइंड में से लेट गो करने के लिए सोचा कि अब मैं इसे बेस्ट फ्रेंड की तरह ही देखूं, मुझे लाइफ पार्टनर की तरह इन्हें नहीं देखना है। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, लाइफ पार्टनर बने या ना बने, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप तो अच्छी चलनी चाहिए। मैं अपने मन की बात इन्हें कभी नहीं बताने वाली। और मैंने ये सोच करके छोड़ दिया। मेरे पेरेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि हम लड़का देख रहे हैं और तुम बता दो कि तुम क्या चाह रही हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं अपने काम के हिसाब से ही लड़का चाहती हूँ, जो भी मेरे काम के अकॉर्डिंग काम करता हो, और हम दोनों अगर सेम जॉब करते होंगे तो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ही सेम जॉब करता है, लेकिन हम अलग अलग ऑफिस में जॉब करते हैं। तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी ऐसे ही बोल दिया कि अगर वो लड़का देखें तो बिल्कुल वैसा ही देखें जिसका वर्क प्रोफाइल बिल्कुल मेरे जैसा हो, ताकि हमें आगे चल करके काम को लेकर कोई इशू ना आए। और मैं इस बात को पहले लेकर के नेगेटिव होती थी, लेकिन अब मैंने सोचा अगर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लाइफ पार्टनर की तरह मैं इसे देख ही नहीं रही, तो मैं दूसरे इंसान को लाइफ पार्टनर की तरह देख सकती हूँ। इस तरह से मैंने लेट गो किया, और मैंने सोचा कि बस मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ, अब सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में है। इस बीच में पेरेंट्स कभी कभार बात करते थे, लेकिन कभी भी कोई लड़का मेरे घर पर आया नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने फ़ोन पर ज़रूर मेरी 2 लोगों से बात करवाई है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को ही वो कोई खास पसंद नहीं आए, इसलिए मेरी किसी से भी कोई मुलाकात नहीं हुई। और फाइनली जब मेरा लेट गो ऐसा हो गया, जब मैंने अपने पेरेंट को एक दिन मिलने के लिए बोल दिया लड़के से, तो मेरे पेरेंट ने भी बोला कि हमें फैमिली कुछ खास नहीं लग रही, लेकिन ठीक है, अगर तुम लड़के से मिलना चाहती हो तो हम मिलवा देते हैं, अरेंज मैरिज है। तो मेरे पेरेंट्स को जैसे ही मैंने ये वाली बात बोली, और मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से जब डिस्कशन में ये बात निकली, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं छेड़ी। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ही मुझसे ये वाली बात की कि क्या चल रहा है और क्या बात कर रहे थे तुम्हारे पापा। क्योंकि फ़ोन उनके सामने ही आया था, तो मैंने सच बता दिया। मैंने कहा कि लड़का देखने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि फैमिली उन्हें कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं लड़का देखना चाहती हूँ तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी से मेरे बॉयफ्रेंड बन गए मेरे बेस्ट फ्रेंड। बस इतनी कहानी में ही जादू होने लगा। उन्होंने कहा कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे और शादी करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उस लड़के से मिलने के लिए जाओ, मैं ही आ जाता हूँ तुम्हारे घर पर बात करने के लिए। फाइनली 3 दिन के बाद में वो अपनी फैमिली के साथ में मेरे घर पर बात करने के लिए आए हैं, और मेरी फैमिली को इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद आई, और उनको
कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड को मेरे पेरेंट्स बचपन से ही जानते थे। लेकिन मेरी मम्मी को ये डाउट हुआ कि शायद हमारा अफेयर बहुत पहले से चल रहा था। फिर मैंने अपनी मम्मी के सामने सारी बात क्लियर की और अपने बॉयफ्रेंड से सच सच बात सुनवा दी। तो मेरे बॉयफ्रेंड ने सच सच बता दिया कि अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग कोई लड़का दिखाने के लिए जा रहे थे, वहाँ पर जाने के लिए मैंने ही इसे मना किया और वही एक दिन था जब मैंने इसे प्रपोज किया है। फाइनली इस तरह से मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ में ही मेरी शादी पक्की हो गई है। मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में शादी करने के लिए जो मैंने मैनिफेस्ट किया था एग्जैक्टली सेम मेरा वैसा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, लव वाइब्रेशन वैसे भी बहुत ही कमाल करती है, तो इनके जो रिलेशनशिप की हीलिंग थी वो हो गई। इन्होंने लव वाइब्रेशन से ही शुरू किया। विजुअलाइजेशन ये कभी करते कभी नहीं करते, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर जाता है, क्योंकि ये लेट गो बहुत आसानी से आपका करवा देता है। तीसरी चीज़, इन्होंने अफर्मेशन दिए, वो भी कभी दिए कभी नहीं दिए, तो लेट गो अपने आप ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ मोड पर चलता रहा। फाइनली इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ जो कि एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वो साथ में ही है, हम साथ में बात करते हैं, तो अब कैसे लेट गो होगा। इन्होंने उन्हें एज ए लाइफ पार्टनर देखना ही बंद कर दिया। भाई तुम बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड ही रहो, मैं दूसरे लाइफ पार्टनर देखती हूँ। मेरी फैमिली से बात करती हूँ, मेरी फैमिली उन लड़कों को देखेगी, बात करेगी। वाओ, इस चीज़ के लिए हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए, और इस तरीके के लेट गो करने के लिए दिल चाहिए बड़ा वाला, और वो है आपके पास। और यही एक रीज़न है, आपका इतना बड़ा दिल देख करके, आपका इस तरीके का लेट गो देख करके यूनिवर्स ने कहा भाई ये ले लो, यही तो है तुम्हारा मैनिफेस्टेशन। क्या सामने बैठ करके लेट गो कर दिया। वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और आपने बहुत ही अच्छे से किया। तो आप भी इस तरीके से अगर सामने वाले से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो वो वाली बात को माइंड से निकाल करके आप लेट गो कर सकते हैं और अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होता हुआ देख सकते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।